हाय एवरीवन, प्रणव दिस साइड एंड वेलकम टू नीट मास्टर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो। नहीं, खैर रुक जाओ, एक काम करो, वीडियो को आखिर तक देखो क्योंकि सीखने को तुमको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है यार। जेनेटिक्स हैक्स, ठीक है, ये बहुत खास सीरीज है। हमारे अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस में इन चीज़ों को सिखाता हूँ। ये ऐसा वर्जन है कि जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स चुटकियों में, सही में चुटकियों में होने वाले होंगे तुम्हारे, बिल्कुल सही, ठीक है। वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ को इसी सेम जीनोटाइप से सेल्फिंग कर दिया तो यार एक गिवन जीनोटाइप मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो आधे बच्चे, भाई साहब ये क्या पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया यार, इनको सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें, इसका जुगाड़ वीडियो में आगे है। तो आगे तक सुनो बड़े ध्यान से एंड बाकी सीखो बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया रिजल्ट करो। और बाकी वीडियो में तुमको आगे की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यार मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, तो मेक श्योर लाइक शेयर वगैरह तुम देख लेना, वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो आगे देखो वीडियो को बहुत ध्यान से। हाय एवरीवन, प्रणव दिस साइड। सो यार आज अपन बात करेंगे ना कि किस तरह से हम फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स ऑफ जेनेटिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाओ समझते हैं जरा। वेलकम टू दिस वन शॉट सीरीज, नई सीरीज है और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे नई वीडियो आएगी तो पता कैसे चलेगा, तो सब्सक्राइब वगैरह करके तैयार रहना एकदम से। तो आ जाओ बात करते हैं भाई मुद्दे पर। तो यार देखो, फंडामेंटल्स की बात करें तो एकदम बेसिक सा पॉइंट है मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चा जानता है। एक बार एक चीज़ बस रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करते हैं तो हमको मिलता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये 1:1 जीनोटाइप रेशियो है और 3:1 फिनोटाइप रेशियो। इतना याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे ये क्रॉस आता है तुम्हारे पास टेस्ट क्रॉस। पहले बेसिक बता लो फिर तुमको आगे लेके चलता हूँ। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि हम कैपिटल टी स्मॉल टी या तो कैपिटल टी को लेकर के एक डबल रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस करते हैं, यानी कि स्मॉल टी से हम क्रॉस करते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर ये वाला गिवन क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो हमको मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस सिनेरियो में हमको 50% हमको एक जीनोटाइप मिला, 50% एक जीनोटाइप मिला। अगर फिनोटाइप की बात करूं तो 1:1 रेशियो में जाता है हमारा टॉल और ड्वार्फ। ये टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इसको सबको पता ही होगा, ठीक है। दूसरा इस टाइप का क्रॉस है अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस क्रॉस में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते, तो इसमें कोई रेशियो का टेंशन लेने की बात ही नहीं होती हमारे पास, ठीक है। ये कुछ बहुत बेसिक से पॉइंट हुए। अब किस तरह से इन्हीं फंडामेंटल चीज़ों को अप्लाई करने के बाद हम डाईहाइब्रिड, टाईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड, जितना हाइब्रिड दे दे हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आज वो बहुत तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुमने क्वेश्चन देखे होंगे। पहले एकदम जीरो से बताता हूं। पूछता है तुमको कि कैपिटल आर कैपिटल वाई को अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई से अगर क्रॉस करे, ठीक है, अगर ये हमने क्रॉस किया तो बताओ यार जीनोटाइप रेशियो। बहुत लोग रट्टा मारते हैं बैठ करके, अलग अलग तरीके से याद करते हैं। आज तुमको जुगाड़ सिखाते हैं। या तो पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल आर कैपिटल वाई फ्रॉम दिस क्रॉस। तो भाई वो पागलों वाली बात हो जाएगी ना अगर तुम पूरा क्रॉस बैठ करके लिखोगे तो। अब सीखो कि इसका जुगाड़ क्या है, कि इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तुमको आज सिखाते हैं लिखते कैसे है इस चीज़ को। सो अगर तुमको पूछे, देखो इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को मैं दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन डिक्लेयर करता हूँ, ऑब्वियसली है। तो मैं लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मेरे को पता है कि इस केस में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 1:2:1, इतना हमको सबको अच्छी तरह से पता है। अब अगर हमको ये 1:2:1 रेशियो पता है तो अगर मैं इसमें से बोलूँ कि अब टोटल हमारे पास 16 बैठेंगे, नो डाउट है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट्स अगर तुम पुनेट स्क्वायर बनाते तो। अब यहाँ देखना, अगर पूछे कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना आएगा, तो कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन निकालना है, 1:1 करना, यह आएगा 1/16, खत्म कहानी। अगर पूछे तुमसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई कितना, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ आ जाएगा 2/16, बात ही खत्म, है ना। इसी तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो तुमको कुछ और एग्जांपल लेता हूँ तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी एक बार खुद प्रैक्टिस करना है, इसी फंडामेंटल को अप्लाई करके एकदम मक्खन हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जैसे मानो तुमसे पूछा कि यार ये बताओ कि कैपिटल आर
और स्मॉल वाई मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो 16 टोटल में क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ जीनोटाइप देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर ये रहा, स्मॉल वाई ये रहा। तो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनाओ और उसके नीचे जो डिजिट्स लिखे ना, जो नंबर्स लिखे, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, तो 2 आ गई। तो 2/16 की प्रोबेबिलिटी। अगर तुमसे पूछे, एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैपिटल आर स्मॉल वाई मिलने की क्या पॉसिबिलिटी। तो ये 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, बोले 1/16 पॉसिबिलिटी, खत्म कहानी। तो ये बहुत फंडामेंटल तरीका है कि तुम डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज वगैरह बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ एक और बहुत तरीके के प्रॉब्लम तुमको सिखाता हूँ। यानी पूछता है ना कि सपोज कर लो कि अगर तुमने क्रॉस किया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये मैं स्मॉल वाई लिख दिया, बताओ। हाँ, कैपिटल डी स्मॉल डी को अगर क्रॉस किया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी से, तो तुमसे अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। भाई इसको देखते ही आधे बच्चों का दिमाग खराब, बोलिए करे तो कैसे करे, एकदम से सर दिमाग घूम गया एकदम। तो आ जाओ तुमको तरीका सिखाते हैं इसको करने का। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, चाहे जितना भी हाइब्रिड बना दे, यहाँ तो 1 2 3 4 ही लिखे, तुम 10 बना दो तब भी बन जाएगा चुटकियों में। कैसे, वो सुनो ध्यान से। ये कैपिटल ए स्मॉल ए का हम इंडिविजुअल क्रॉस को कंसीडर करेंगे। अगर मैं इस क्रॉस की बात करता हूँ तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए, तुम्हें पता है हमको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तुम्हारा, हमको मिलेगा 1:2:1 रेशियो में कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। अब इसमें सोचो कि स्मॉल ए मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो साफ साफ दिख रहा है सर 1 in 4 पॉसिबिलिटी है। तो यार इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख दो 1/4। ऐसे ही इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट विल बी 1/4। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज तुमको याद होनी पड़ेंगी क्योंकि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकदम फंडामेंटल सा पॉइंट है। ये देखो कैपिटल बी स्मॉल बी सेम ही तो क्रॉस है, खाली ए की जगह हमने बी लिख दिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस्ड विद कैपिटल सी स्मॉल सी में कैपिटल सी स्मॉल सी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या। तो यार ये देखो इस क्रॉस में कैपिटल ए स्मॉल ए मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी 2/4, कैपिटल ए मिलने की पॉसिबिलिटी 1/4, स्मॉल ए की पॉसिबिलिटी 1/4। तो ऐसे ही कैपिटल सी स्मॉल सी दिस कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस हमको ये मिलने का पॉसिबिलिटी विल बी 2/4, और ऐसे ही कैपिटल डी स्मॉल डी मिलने की पॉसिबिलिटी 2/4। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज वाया मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकालो। अब क्या करें सर, नाचेगा क्या करें, बहुत सिंपल, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको इस ग्रुप की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये जीनोटाइप कॉम्बिनेशन आने का क्या चांस है, और यहाँ पर तुमको इसका चांस मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो 1/4 ये हो गया 1/2, ये हो गया तुम्हारा 1/2, कितना हो जाएगा 1/4 की पावर 1 2 3, 1/4 की पावर 3, खत्म कहानी। तो बस मतलब 1/64 प्रोबेबिलिटी निकल करके आ गई है ना एकदम से, 4 × 4 × 4। तो बस कुछ इस तरह से इसमें प्रोसीड करना होता है, ठीक है। अब बोले सर एक और एग्जांपल बताओ, तो बिल्कुल बताएंगे यार। इसी सेम क्वेश्चन में मैं हल्का सा मॉडिफाई करता हूं और मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल देता हूं एक बार, ठीक है। सपोज करो तुमसे पूछ लिया कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी ये मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है इस गिवन क्रॉस में। तो मैंने बोला यार फिर से मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंसीडर करो। तो यार कैपिटल ए स्मॉल ए के क्रॉस में बोथ डोमिनेंट आने का चांस, यू रिमेंबर दिस, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए 1:2:1 वाज द मोनो हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो। तो कैपिटल ए मिलने का चांस 1/4 है, स्मॉल ए 1/4 और ये 2/4, ये चलता है सबका। अब वही देखो ध्यान से कि कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा मैंने 1/4 लिख दिया, कैपिटल बी 1/4, कैपिटल सी 1/4, कैपिटल डी 1/4, कर दो सबको मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वो इस जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमेशा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को पिक करो, मल्टीप्लाई करो और कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा एकदम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा छोटू सा एग्जांपल कि छोटा सा है, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी को अगर क्रॉस किया स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी के साथ, तो इस केस में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हाँ, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। तो शातिर बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं तो कैपिटल बी और कैपिटल बी को क्रॉस करने पर ये तो कभी मिल ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0
एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, तो ये मिलने का कोई चांस बनता ही नहीं है। समझ गए क्या कहानी को? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लो, जरा सा तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि अगर मैं पूछूं इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए और तुम्हारा कैपिटल बी और स्मॉल सी मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि इसके चांसेस की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड निकालो। अब क्रॉस क्या है, ये और ये, तो यार कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, ये हम डबल रेसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कर रहे हैं, होमोजाइगस रेसेसिव से। सो दिस इज अ टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो यानी कैपिटल ए स्मॉल ए का रेशियो 1:1 होता है, यानी कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। सिंपल सी बात है, 1:1 रेशियो, प्रोबेबिलिटी 1/2 इस जीनोटाइप को मिलने की, है ना। तो कैपिटल ए स्मॉल ए का चांस पे ध्यान देना एक बार। सो दिस गिवन क्रॉस, अगर तुमने कभी जेनेटिक्स पहले नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा कम समझेगा, फंडामेंटल एक बार पढ़ने के बाद, क्योंकि ये हैक्स हैं और हैक्स तब सिखाए जाते हैं जब एक बार इंसान पढ़ लेता है। तो अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो एक बार पढ़ लेना और फिर इसको सुनना, एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैपिटल ए स्मॉल ए इज ए टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल ए स्मॉल ए? अगर तुमको छोटे बच्चों जैसा सीखना है तो ये देख लो, कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये तुम्हारे पास 1/2 की प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/2 की प्रोबेबिलिटी है ना। अगर टोटल में ध्यान से देखो तो इसके दो तो 2/4 है बेसिकली, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म तुम्हारे सामने लिख रखा है। तो इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, और सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, कैपिटल बी स्मॉल सी, तो स्मॉल सी आ गई 1/2। अब कैपिटल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल बी, यार दोनों सेम है, तो तुम कुछ भी कर लो तुमको मिलेगा तो कैपिटल बी ही, क्योंकि जीनोटाइप दोनों का सेम है। तो कैपिटल बी मिलने की पॉसिबिलिटी हो गई 1, ठीक है। अब कर दो तीनों को मल्टीप्लाई, ये 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, तो ये जीनोटाइप मिलने की पॉसिबिलिटी आई तुम्हारे सामने 1/4 की पॉसिबिलिटी। तो कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं कि अगर कभी भी कैसी भी डाइहाइब्रिड टेट्राहाइब्रिड, मैं तो कह रहा हूँ कितना भी पूछ ले, तुमको खाली उसको मोनोहाइब्रिड में स्प्लिट करना है और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को कर देना है मल्टीप्लाई, और जवाब आ जाएगा तुम्हारे सामने उछल करके। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यही खत्म नहीं होता, ये तो बस एक ट्रेलर था। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स इसके आने वाले वीडियोज में आएंगी। तो याद से अगर इस चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लो, नहीं वीडियो आई और पता चला तुम्ही को पता नहीं लगा तो कैसे काम होगा। तो सब्सक्राइब खटाखट कर लो एकदम से फटाफट से, ठीक है। बाकी दूसरी बात, अगर तुमको पूरे लाइव क्लासेस वगैरह चाहिए तो यहाँ पर अनअकैडमी पे डेली मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। फ्री लाइव क्लासेस शाम को 5 बजे होती हैं, तो वहाँ भी पहुँच जाओ। हम लाइव क्लासेस में बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ तुम अनअकैडमी प्लस पर भी आ सकते हो, जहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ तुम्हारी प्रिपरेशन को मतलब जहर लेवल का करने का एकदम पूरा इंतजाम है। तो यहाँ भी तुम पहुँचो, कहीं पर भी ज्वाइन करना। ये याद रख लेना, प्रणव लाइव, ये फ्री प्लान या पेड प्लान सबको अनलॉक करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। आई होप यू आर लविंग द वन शॉट सीरीज। कमेंट में ज़रूर से बताना कि यार अगली वीडियो, मतलब पहले तो मैं जेनेटिक्स से कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद फिर तुमको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो बाकी मजे करो एकदम से। सी यू देयर वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, मजे करो।